अहम खबर के साथ थाने में सुंदरकांड को लेकर भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। सुंदरकांड पाठ पर इजाजत देने की बात पर अब इसमें जांच होगी। किस आधार पर इजाजत दी गई, कमिश्नर ने यह कहा है कि इस पर जांच होगी। सुंदरकांड पाठ की अनुमति देने पर जांच होगी, किस आधार पर अनुमति दी गई। थानों में मंदिर और मजारे हैं, उसमें कई बार इस तरीके से आयोजन होते हैं, इसमें निजी व्यक्तियों को अनुमति नहीं होती। कल हुई थाने में घटना को लेकर सुंदरकांड की अनुमति देने वाले थाना प्रभारी को उन्होंने कहा कि हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। थाना प्रभारी इस मामले में स्पष्टीकरण देंगे और उनसे ये भी पूछा गया है कि किस आधार पर अनुमति दी गई, ये बताएं। कार्यकर्ताओं, कल आपको ये भी बता दें कि ये हंगामा हुआ क्यों था, किस बात को लेकर ये इतना विवाद हो रहा है। कल कांग्रेस ने ये ऐलान किया था कि अशोकनगर थाने में जाकर वो नरेला में हंगामा करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, आवाज इस बात को लेकर उठाएंगे जिस तरीके से नर्सिंग स्कैम हुआ है। अब उससे पहले ही वहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पहुंच गई, जिन्होंने थाने में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां पर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ, काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। अब ऐसे में आज कांग्रेस ने ये अनुमति मांगी थाने में एक लेटर लिखकर कि उन्हें भी सुंदरकांड की अनुमति दी जाए। इस पर अब पुलिस कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस भेजा है थाना प्रभारी को। उनसे पूछा गया है कि किस आधार पर थाने में सुंदरकांड का पाठ कराने की इजाजत दी गई। मध्य प्रदेश में लगातार सुंदरकांड के पाठ को थानों में करने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मेरे साथ है राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी साहब। सर, सुंदरकांड के पाठ को लेकर लगातार सियासत हो रही है, कांग्रेस भी अनुमति मांग रही है, कल बीजेपी ने किया था। कई थाना क्षेत्रों में परंपरागत तौर पर कई जगहों पे पुराने मंदिर भी हैं, मजारे भी हैं, उसमें कई बार इस तरह के आयोजन होते हैं। लेकिन हाँ, इन आयोजनों में खास बात यह है कि ये आयोजन निजी व्यक्ति को अनुमति समांतर नहीं दी जाती है। कल के जो परमिशन है उसमें थाना प्रभारी ने जो अनुमति दी थी, तो इसमें थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। सर, एक पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट था, ये जानकारी पुलिस को थी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा जो सुंदरकांड जहाँ हो रहा था वहाँ पे नारेबाजी होती, वो महिलाओं ने सुंदरकांड बंद करके नारेबाजी शुरू कर दी थी। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जबरदस्त सिचुएशन था, तो इनको लेकर आगे से क्या करने जा रहे हैं? नहीं, उसमें पुलिस ने जब सूचना मिली तो पुलिस के वहाँ तमाम अधिकारी वहाँ तत्काल पहुँचे, पुलिस बल भी था, किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन हाँ, ऐसे मामलों को लेकर के पुलिस सतर्क रहती है और जिस बिंदु की आपने बात की, जिस मुद्दे की बात की, उस मुद्दे पर थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात और कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने भी जो है सुंदरकांड पाठ जन्मदिन के मौके पर करने की बात कही है, तो इन सब के लेकर भी क्या अनुमति है? मैंने आपको अभी बताया स्पष्ट कि इसमें कई बार इस तरह के आयोजन या इस अवसरों पर कई बार अलग अलग धार्मिक भावनाओं के अनुसार से थाना क्षेत्र में जहाँ पर जिस तरीके के धार्मिक स्थल हैं, पुलिस के थाना क्षेत्र परिसर में होते रहते हैं आयोजन। लेकिन हाँ, निजी व्यक्ति को इस तरह की अनुमति दिया जाना समानता अनुमन्य नहीं है और समानता अनुमति नहीं दी जाती है। थाना प्रभारी ने अगर किसी मामले में अनुमति दी है तो उसमें उनका स्पष्टीकरण लिया गया है और बाकी अभी पुलिस को ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है सर इस पूरे मामले पर, यदि देखें तो? सामान्य तौर पर व्यक्ति निजी तौर पर अपने सभी धार्मिक भावनाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे अवसरों पर किसी परिसर के अंदर निजी आयोजनों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये तो ये है मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी जो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, नोटिस जारी किए गए हैं और ऐसी अनुमतियां नहीं दी जा सकती। तो राजू बातम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।